गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताऊंगी कि उपसर्ग क्या है, उसके कितने भेद हैं, उपसर्ग पहचानने के नियम सब मैं आप लोगों को बताऊंगी। उपसर्ग का अर्थ है कि उप मीन्स क्या होता है, निकट या समीप, और सर्ग माने सृष्टि करना या रचना करना। ठीक। उप माने हो गया, मैंने उसको जो है विच्छेद किया तो क्या हो गया, उपसर्ग का जो है मतलब उपधन सर्ग। उप माने निकट या समीप, और सर्ग में सृष्टि करना या रचना करना। तो जिसके शब्द के निकट कोई और मतलब शब्द लगाकर किसी नई चीज़ की रचना की जाए उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग का लक्षण क्या है कि जब एक शब्द खंड किसी शब्द के समीप बैठकर, या जब एक शब्द खंड किसी शब्द के समीप बैठकर या शब्द से जुड़कर नए अर्थ वाले शब्द की रचना कर देता है तब उसे उपसर्ग कहा जाता है। जब क्या है, जब कोई एक शब्द जो है किसी शब्द खंड के समीप या नज़दीक बैठकर दूसरे नए शब्द की रचना कर देता है तब हम उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक। उपसर्ग की परिभाषा जैसे है कि उपसर्ग शब्द शब्दांश या शब्द खंड को कहते हैं। उपसर्ग शब्द शब्दांश या शब्द खंड को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देता। जो उपसर्ग क्या है, वो शब्दों के पहले लगता है, तो शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ बदल देता है। जैसे मान है, अगर मैंने उसमें अप लगा दिया तो क्या हो गया, अपमान। तो मान माने हो गया, मान माने होता है कि इज्जत देना, लेकिन अगर उसी में मैंने अपमान कर दिया तो क्या हुआ, किसी की इंसल्ट करना, जैसे बेइज्जती करना। ठीक। तो जैसे देश है, देश में अगर मैंने प्रा उपसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, प्रदेश। वन में क्या लगा दिया, उपसर्ग के कितने प्रकार होते हैं? उपसर्ग के जो है 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। ठीक। संस्कृत के उपसर्ग कुछ हिंदी के उपसर्ग हैं और कुछ उर्दू के उपसर्ग होते हैं। ठीक। तो जैसे संस्कृत के उपसर्ग के प्रकार हो गए, नंबर 1 है संस्कृत के उपसर्ग। जो शब्द एकदम शुद्ध होते हैं, जिसे हिंदी में हम तत्सम कहते हैं, उसे हम संस्कृत के उपसर्ग मानते हैं। ठीक। जैसे है सम माने पूर्णता, जो पूरा हो। ठीक। जैसे है संभव, सम्मुख। प्रति, अगर प्रति उपसर्ग लगा, प्रतिदिन, प्रत्येक। सु उपसर्ग लगा दिया, सुंदर, सुकर्म। निर उपसर्ग लगा दिया, निरोग, निर्बल। तो क्या हो गया, ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। फिर दूसरा है हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग मतलब तद्भव जो है, जिसको हम हिंदी में तद्भव कहते हैं, वही हिंदी के उपसर्ग होते हैं। जैसे अन अगर मैंने उपसर्ग लगाया जो है तो क्या हुआ, अनपढ़, अनजान। अध पका, अध खिला। औरत, औजार। ठीक। निडर, निहत्था, निगोड़ा। भर, जैसे है भरपेट, भरपूर, भरमार। तो ये सब क्या हैं, हिंदी के तद्भव शब्द जो होते हैं वो हमारे हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक। तीसरा है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग मतलब जो उर्दू शब्द हैं उसे ही उर्दू के उपसर्ग। जैसे गैर उपसर्ग अगर लगाना तो गैर हाजिर, गैर कानूनी। बद उपसर्ग बदबू, बदनाम। बे उपसर्ग बेईमान, बेवकूफ़, बेमिजाज। ये सब क्या है, उर्दू के। हम सफ़र, हम जोली, हमदम। ये सब उर्दू के उपसर्ग हैं। आप लोगों को शायद उपसर्ग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है वीडियो को देख के उपसर्ग की परिभाषा, उसके अर्थ, उनके प्रकार आप लोग उसको फेयर कॉपी में राइट करेंगे और लर्न भी करेंगे। फेयर कॉपी में यह वर्क कंप्लीट होना चाहिए। ठीक। उपसर्ग आप लोगों को बहुत अच्छे से शायद समझ में आ गया। उपसर्ग जो है हमेशा शब्दों के पहले लगते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्रत्यय बताऊंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।